What is up मित्रों, समय आ चुका है फाइनली हमें फोड़ने का एडवांस्ड अकाउंटिंग के फाइनल 5 डेज की स्ट्रैटेजी का बात करने का एंड दी मोस्ट क्रूशियल 5 डेज बिफोर योर एग्जाम्स, क्योंकि ये आपकी पहली एग्जाम रहेगी। पूरे बाकी के 5 पेपर का आपका पूरा यहाँ पे टोन सेट करेगी, तो बहुत जरूरी है पहले की जो फर्स्ट टू फर्स्ट एकदम हमारी एग्जाम है उसको एकदम जोरदार तरीके से हम तैयार कर ले, उसमें मचा ले, क्योंकि यारो इसमें अगर तुमने मचा दिया ना ऑटोमेटिकली तुम बाकी सारी एग्जाम्स में मचाओगे। एंड अभी सितंबर 25 में यही चीज हुआ था, जो जो बच्चे एडवांस अकाउंटिंग में एग्जामेशन लेके आए वो सबका ग्रुप 1 लगभग क्लियर हुआ ही हुआ, क्योंकि लॉ तो खतरनाक दिया था आईसीआई ने, और टैक्स में जिनके 40 प्लस जा रहे थे वो लोग बेटा यहाँ पे एडवांस्ड अकाउंटिंग के कारण पूरा एग्रीगेट बना रहे थे। एंड यहाँ पे आपके लिए मैं फाइनल 5 डेज की स्ट्रैटेजी भी लेके आया हूं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जनवरी की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स लाइक सभी बच्चों का एक दिमाग में रहता है कि फाइनल जो पढ़ाई करनी है वो कैसे करनी है। अब अकाउंट्स के लिए ये चीज याद रखना, बाकी जितने भी 5 सब्जेक्ट्स है उनके लिए भले ही आप एक एक डेढ़ डेढ़ दिन की पढ़ाई करो, बट नॉट फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग। ये चीज यहां पे समझ लो, इसकी पढ़ाई आपकी चलनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 डेज, राइट। तो जैसे ही आपका न्यू ईयर आता है 31 दिसंबर 11:59:59, वहां से लेके अगले 2 सेकंड तक आपने पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। हाथ में वो पॉपअप वॉपअप ले लेना, वो बॉम्ब वॉम्ब ले लेना, उसको फड़ से फोड़ने का, और जैसी वो पूरा आप पे पूरा गिर जाए वापस बुक की तरफ देखने का। दैट इज द सेलिब्रेशन फॉर यू फॉर दिस न्यू ईयर। और फिर यहां पे हम देखेंगे 1 तारीख से हमने करना क्या है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। 1 तारीख से आप क्या चीज करोगे। सो लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड गो। अब देखो, पूरा आपके साथ विद टॉपिक एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, और ये बहुत सोच समझ के मैंने आपके लिए बनाया है। जो सितंबर वालों के लिए भी बनाया था वो देखते हुए मैंने उसमें और चेंजेस करते हुए ये बनाया कि मेरे को और क्या उसमें बेटर लग रहा है और क्या उसमें बेहतर कर सकते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूं तो मैं आपको ये भी बताता हूं, मेरे पास ये देखो, ये सितंबर वालों के लिए पूरा प्लान बनाया था वो यहां पे, और उससे और उसको इनोवेट करते हुए बेटर करते हुए यहां पे जनवरी 26 के लिए बना रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले 1 जन को हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, हर जगह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, हर जगह हमको लगना है। तो सबसे पहले ये चैप्टर कर लो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दिमाग में जाना जरूरी है। इसमें भी बैलेंस शीट है, 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 हर जगह बैलेंस शीट है। तो ये हमको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लगे लगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, तो वो कर लो। अब ये दोनों बड़ी बड़ी चीज हो गई ना, तो बाकी सारी चीज हमारी अब छोटी छोटी है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैंने आपको दिया है छोटी चीज में बायबैक। ये 2 पार्ट का चैप्टर है, एक तो आप बायबैक की जर्नल एंट्रीज वगैरह कीजिए, और दूसरा मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक वाला पोर्शन। तो ये बायबैक का भी मैंने यहां पे आपको दिया है कि ये फर्स्ट डे पे आपका होना चाहिए। नाउ इफ यू सी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको लगभग 8 से 10 मार्क का एग्जाम में आता है, ये 7 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ये 7 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो ये चीज अगर आप कर लो ना बच्चों, आपका पहले ही दिन पे लगभग 20 मार्क का सिलेबस तो यहाँ पे आपने कर लिया। प्लस आप इसके साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने 3 डाले छोटे। अब 3 में से भी पहला देख लो, AS5। AS5 आपको बोलता है कि नेट प्रॉफिट वगैरह कैसे निकालना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीएनएल से रिलेटेड पूरी बात है। तो यहाँ पे आपने पीएनएल पढ़ा, वो पीएनएल का एक्सटेंशन AS5 में आ गया। तो ये दोनों आपकी रिलेटेड चीजें सेम डे पे आती है। AS1, AS4 एकदम छोटे छोटे AS है, इसलिए यहां पे डाला। तो आपका देखो, ग्रेटर देन 20 मार्क्स का सिलेबस कवरेज हो जाता है डे 1 पे, दैट इज 1 जनवरी। नेक्स्ट हमारा क्या है, और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यहां पे पढ़े, आपका फिर आगे जाके रोज 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 उसका रिविजन भी होते जाएगा। तो ऐसा यहां पे आपका बेस्ट चीज ये हो जाता है कि जो चैप्टर यहां पे पढ़ रहे हो आगे आगे उसका रिविजन होते जाएगा। नेक्स्ट डे पे आएंगे, अमेलगमेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, वन बिग टॉपिक। फिर उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, छोटा टॉपिक, इजी टॉपिक, उसमें सिलेक्टेड चीजें हैं जो हमको करना पड़ता है। सिंस यहां पे मैंने आपको टॉपिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया, मार्क्स वाइज यस, ये तो हर एग्जाम में 14 मार्क का आता है, और ये लगभग देखूं तो हर ऑल्टरनेट एग्जाम में 10-10 मार्क का इसका बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया है, 10 नहीं 14 मार्क का भी उसका क्वेश्चन आया है। तो ये दो मार्क्स वाइज बड़े बड़े टॉपिक, और उसके बाद मैंने आपके पास पूरे असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भर दिए। असेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक्सपेक्ट कीजिए कोई भी 2 AS आपको आए गई, तो 2 हो गया, 10 हो गया, 16, 19, 26, 28 सब असेट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये पढ़ो। अब इसमें एक चीज याद रखना, आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे। सर, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो अगर आपने 10 से स्टार्ट किया पीपी से, तो साथ में 26 भी पढ़ लेने का, क्योंकि पीपी इंटेंजिबल की काफी सारी चीजें कॉमन है, डेफिनेशन वगैरह ये सब वो सब बहुत सारी कॉमन है। ये आपने पढ़ा, उसके बाद फिर क्या करने का, 2 पढ़ने का।
ये पढ़ने के बाद फिर आपने यहाँ पे 16 पढ़ने का, क्योंकि उसमें बोरोइंग कॉस्ट की बात होती है, बोरोइंग कॉस्ट 10 पे भी लगता है, 2 पे भी लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए उस ऑर्डर में पढ़ने का, और लास्ट में फिर जाके 19 और 28 जो आपके बड़े बड़े एएस है वो पढ़ने का। ठीक है, अब मैं आपको एक इसमें ट्रिक भी बताता हूं। एएस 28 के जब क्वेश्चंस करोगे तो बहुत बड़ी साइज के क्वेश्चंस वगैरह करने पे फोकस मत करना। आईसीआई की मटेरियल में जो मिड साइज के क्वेश्चंस है वो करना, क्योंकि एग्जाम में लगभग ये 4 मार्क वगैरह का आपको इसका क्वेश्चन आएगा। तो उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आईसीआई जनरली आपसे पूछेगा नहीं, तो स्मार्ट वर्क अगर करना है तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट डे देखो, अब हमने क्या किया यहाँ पे, ब्रांच अकाउंटिंग जो 6 मार्क्स का मेरे को रहेगा ही एग्जाम में, यस 6 मार्क्स का तो ये चीज रहेगा ही। अब ब्रांच अकाउंटिंग के साथ साथ एएस 11 इसलिए डाला है क्योंकि इसमें आता है सर फॉरेन ब्रांचेस, और फॉरेन ब्रांचेस का एएस 11 से पूरा लिंक होता है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाला है, गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला डाला है, सेगमेंट रिपोर्टिंग डाला है, रिलेटेड पार्टीज डाला है। इसमें से एक्सपेक्ट करना एक आध कोई भी एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग एएस 11 रिलेटेड हो गया इसलिए डालो, और बाकी ये सब चीजें में से आपको कोई एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये यहां पे देखिए 7 और 9 रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल है, गवर्नमेंट ग्रांट कोई बड़ी बात नहीं है। 17 यहां पे एकदम सिंपल, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो यहां पे आ सकता है। एएस 18 रिलेटेड पार्टीज थोड़ा सा ट्रिकी है, बट दिस इज द ओनली ट्रिकी थिंग इन दिस एंटायर डे फॉर यू। नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट है आपका 4 जनवरी। अब देखो मैंने यहां पे जानबूझ के कंसोलिडेशन डाला है, क्यों? कंसोलिडेशन पढ़ने के पहले क्या चाहिए, हमारा एक फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए कि भैया हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम एक पूरा फ्लो में आ चुका है, अब हम चीर फाड़ देंगे। तो ये यहां से लेके यहां तक हम पूरे फ्लो में आ गए, अब यहां पे हम कंसोलिडेशन को पूरा चीरेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आपको कोई भी टॉपिक का कुछ भी रिवीजन करना हो तो ये सब इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। उसका लिंक भी मैं यहां पे डाल दूंगा, जो पूरा मेरा ट्रैकर है, लेक्चर ट्रैकर, पूरा उसका इस्तेमाल कीजिए। जो देखना है, जैसा देखना है, 1.5 1.75 पे डाल के देखिए। नेक्स्ट चीज मैं आपको यहां पे बोलता हूं कि यहां पे जो भी एएस वगैरह आपको रिवाइज करना हो उसके समरी चार्ट्स की लिंक मैं यहां पे डाल दूंगा, उसको फ्री में पूरा समरी चार्ट्स को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करूंगा, उसका पूर्ण रूप से बेनिफिट उठाइए। अब जब मैं यहां पे कंसोलिडेशन करता हूं तो कंसोलिडेशन के साथ 23 27 डाला है, क्योंकि ये एक एसोसिएट का हो गया, एक जेवी का हो गया, और ये सब्सिडियरी का हो गया। तो ये तीनों ऐसे काइंड ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स है वो। और साथ ही साथ मैंने छोटा टॉपिक डाल दिया लाइबिलिटी बेस्ड एएस का। ठीक है, तो लाइबिलिटी बेस्ड 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे होते हैं, वो मैंने यहां पे आपके लिए डाल दिए। लास्ट डे पे देखिए यहां पे एएस 13 डाला है, काइंड ऑफ अ बिग टॉपिक, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज वगैरह आ जाता है, तो ये एएस स्लाइटली बड़ा हो जाता है। उसके साथ मैंने एक और मिड साइज का एएस डाला है जो एएस 20 ईपीएस का है। ठीक है, तो ये दोनों अच्छी चीज के साथ, बाकी मैंने यहां पे ऐसी बहुत बड़ी चीजें नहीं डाली है। राइट, तो यहां पे देखिए आपका वैसे इंडिविजुअली कोई भी टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ऐसे एकदम वास्ट या एकदम डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इजी टॉपिक पर लेंथ में मीडियोकर, अगेन मीडियोकर टॉपिक, लेंथ में भी मीडियोकर। और ये तो एकदम ही छोटा है, एएस 24 और एएस 25 भी काइंड ऑफ छोटी सी चीज है। तो हमने 5th डे के लिए जानबूझ के बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं छोड़ी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे अमालगमेशन कंसोलिडेशन में 5th डे के लिए छोड़ू, और मैं यहां पे देखता हूं तो मेरा 28 मार्क का चीज लास्ट डे के लिए छूटा हुआ है। डजेंट मेक मच ऑफ सेंस, रीजन बीइंग 28 मार्क की चीजें लास्ट डे पे छोड़ू तो मेरा मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पे भाई आप देखो स्टार्टिंग के डेज में ही हमने मेजॉरिटी मार्क्स यहाँ पे कवर कर लिए जो एग्जाम में मेरे को आने वाले हैं। राइट, तो लास्ट डे के लिए मैंने मार्क्स वाइज बहुत सारी चीजें नहीं छोड़ा हूं। तो हम मार्क्स वाइज जितना जल्दी चीजें कवर करेंगे उतना हमारा टेंशन कम होगा। सो दिस इज द 5 डे प्लान फॉर यू। बट हैविंग सेड दैट 5th डे पे मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। मेरा आपके साथ पूरा जर्नी रहेगा 6 जनवरी 8:30 AM तक। 6 जनवरी को 8:30 AM को हमारा होगा प्री एग्जाम फाइनल बूस्टर, ऑलरेडी उसका भी सेशन मैंने बना दिया है, उसकी भी लिंक यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। उसका नोटिफिकेशन ऑन करना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सेशन है एग्जाम के पहले। सर इसमें ऐसा क्या होगा, लगभग एक 45 मिनट्स टू 1 आवर का आपका ये सेशन होता है। ठीक है सर, एग्जाम के दिन मैं 8:30 से 9:30 आपके साथ बैठूं कि मैं अपनी पढ़ाई करूं? नहीं, मेरे साथ बैठो। क्यों? अब इतना मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप अपनी सेल्फ स्टडी छोड़ के मेरे साथ बैठो। यहां पे मैं आपको एग्जाम स्पीड से, एग्जाम स्पीड मतलब हमारी क्या हो गई, 1 मार्क के लिए मेरे पास 1.8 मिनट्स होता है एग्जाम में, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 18 मिनट्स, मतलब ये कहां से सर लेके आए, 100 मार्क के लिए 180 मिनट। तो हम एग्जाम स्पीड से एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे।
एग्जाम स्पीड से जब मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग करवाता हूं तो बेटा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं 2 बजे जब लिखना चालू करते हैं, द फर्स्ट प्रॉब्लम इन द वेरी फर्स्ट पेपर ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑल टुगेदर हम लोग फेस करते कि दिमाग चल रहा, हाथ ठंडे पड़ गए थे, हाथ चल रहा था, दिमाग ही नहीं चल रहा था सर, हाथ से स्वेटिंग हो रही थी, ठंडे हाथ इतने हो गए थे, स्वेटिंग हो रही थी वो ठंडे हाथ वाली। तो सर पहले आधा पौन घंटा तो निकल गया। तो इसीलिए सुबह ये फाइनल बूस्टर में पूरा वार्म अप करके जाने, शांति से बैठेंगे, एक एक चीज को यहाँ पे शांति से मतलब फास्ट ही सॉल्व करेंगे, एग्जाम स्पीड में करेंगे। हम लगभग 20 से 25 मार्क के इसमें क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे। 20 से 25 मार्क का एक सफिशिएंट हमारा वार्म अप हो जाता है एग्जाम क्वेश्चन का एग्जाम स्पीड से। और इसमें से आपको यह भी बता दूं कि इसमें कभी कभी कराए हुए क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी कराए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, उसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता कि भाई मैंने ऐसा कराया, वो किस्मत की बात हो गई कि इसमें कराया हुआ क्वेश्चन बट अभी तक 3-4 बार आ चुका है। ठीक है, तो उसका एडिशनल आपको बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे मेन बेनिफिट तो सर मेरा एग्जाम स्पीड से जब मैं सॉल्व करता हूं ना सुबह, तो मेरा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन पूरा बैठ जाता है, मेरा हैंड आई माइंड पूरा कोऑर्डिनेट होके यहाँ पे फास्ट फास्ट लिखने लगता है। दिमाग जो सोचते रहता है हाथ वो लिखते रहता है, हाथ लिख रहा है तो साथ ही साथ दिमाग आगे का सोच रहा है। वो जब 20-25 मार्क का पहले वो सॉल्व कर लूं, एग्जाम में वो मेरी दिक्कत मिट जाती है। 2 बजे से मेरी स्पीड बहुत फास्ट रहती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 6 तारीख का ये सेशन भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पे सेशन बंद करने के पहले मैं कौन सी चीजें आपके साथ अटैच करने वाला हूं, एक तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पूरे मैं चार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, समरी चार्ट्स फ्री में डाउनलोड कर लो, मैं ये सेशन की आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और ये मेरे जितने सेशन के जितने रिविजन है उसका पूरा ट्रैकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कमेंट पिन कमेंट में देख लेना, 3 चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, उसमें से जो आपको जैसा सही लगे वो डाउनलोड कर लो, उसका बेनिफिट ले लो और ये वाले सेशन का नोटिफिकेशन ऑन कर लो। नोटिफिकेशन ऑन कर लो क्योंकि 6 तारीख का है, तो अभी से सेशन तो मैंने बना दिया है बट आप लोग बाद में भूल ना जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और इसको देखने का आपका मकसद एक ही रहना चाहिए कि भैया इसको लाइव देखना है, तभी उसका पर्पस सॉल्व होगा। ये रिकॉर्डेड में देख लूंगा, अपनी स्पीड से देख लूंगा, उसका क्वेश्चन जो आपने कराया वो मैं खाली वॉच कर लूंगा, तो मेरे वॉच करना पर्पस नहीं है, लाइव सॉल्व करना हमारा पर्पस है। सो ये सेशन आपका मतलब बाकी सारे सेशन रिकॉर्डेड देख लो कोई दिक्कत नहीं, इसका आपका पर्पस एकमात्र एक ही है, टू वॉच इट लाइव, टू वॉच इट लाइव। ये चीज सभी को क्लियर? यस, तो ये हमारा हो गया फाइनल 5 डेज का प्लान। यस, इसको सभी लोग ये मेरे टेलीग्राम पे रहेगा, इसकी भी मैं लिंक यहाँ पे पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो पिन कमेंट में आपको 4 चीज मिलेगी, इसकी लिंक जो टेलीग्राम पे जाएगी, दूसरा इसका लिंक मिल जाएगा सेशन का, तीसरा समरी चार्ट्स मिल जाएंगे और चौथे सारे लेक्चर्स का ट्रैकर मिल जाएगा। जो सेशन मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे लिए लगभग आपको सभी मिल जाएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। ये सेशन किसी का भी देखोगे, मतलब यहाँ पे जो भी सेशन अगर आपको लगता है सर का देखो नहीं देखो, एक बार कमेंट्स में जाके देख लेना बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों को कितना यूजफुल लगता है और ये सेशन देख के उनका पढ़ाई का माइंडसेट कितना चेंज हुआ। इसमें से कोई भी एनी सेशन फॉर दैट मैटर बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़िए, कुछ भी रहे तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसमें आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आपके साथ जितना बने उतना आपको यहाँ पे हर चीज सरल करने की कोशिश करूंगा। मचा दो यारो, चीर दो। 2026 ये समय आपका है, ये दौर आपका, ये महीना, ये साल, यहां से जिंदगी आपकी है। ऑल द वेरी बेस्ट, करते रहेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद वन एंड ओनली तेज भाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।